महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर उठाए सवाल। SMVDIME के बंद होने पर महबूबा का हमला। कहा सीएम ने की थी कॉलेज बंद करने की मांग। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये सब पहले से तय था? क्या सीएम को पहले से इसकी जानकारी थी? मुस्लिम छात्रों के चलते SMVDIME को बंद किया गया। NC विधायक सलमान सागर ने SMVDIME को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर किया पलटवार। कहा आज मेडिकल कॉलेज के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो 2014 में बीजेपी और पीजेपी के बीच अपवित्र गठबंधन और आर्टिकल 370 को हटाने का नतीजा है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता RS पठानिया ने कहा कि पीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है और इसी हताशा में महबूबा मुफ्ती ऐसे बयान दे रही हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान पर RS पठानिया ने कहा देश की केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाने के लिए महबूबा मुफ्ती की आलोचना करता हूं। बीजेपी ने बडगाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने का किया विरोध। अप्रैल में खुलने वाली यूनिवर्सिटी को लेकर आंदोलन की दी चेतावनी। बीजेपी प्रवक्ता RS पठानिया ने कहा सुरक्षा और मौसम की वजह से यूनिवर्सिटी कश्मीर के बजाय जम्मू में खोली जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा ने अलग जम्मू राज्य के विचार को किया खारिज। कहा पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पूरे जम्मू कश्मीर के सपने के लिए प्रतिबद्ध है। राजौरी में विधायक रणधीर सिंह ने जी राम जी स्कीम का किया स्वागत। कहा अब योजना में लोगों को 100 दिन के बजाय 125 दिन का मिलेगा रोजगार। सांबा में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विधायक DK मनियाल का विपक्ष पर हमला। कहा योजना का नाम बदलने से महात्मा गांधी के सम्मान पर नहीं पड़ता कोई असर। नई योजना से भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक। सत्य शर्मा ने माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की मान्यता पर भी उठाए सवाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं पर भी साधा निशाना। AICC जनरल सेक्रेटरी सैयद नासिर हुसैन ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PCC अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा भी रहे मौजूद। PCC अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। बोले जब तक पुरानी मनरेगा बहाल नहीं होती कांग्रेस संघर्ष रहेगी जारी। AICC के जनरल सेक्रेटरी सैयद नासिर हुसैन ने बीजेपी पर लगाया आरोप। बीजेपी ने मनरेगा के नियम बदलकर गरीबों के अधिकार छीने। नया बिल बिना चर्चा संसद में किया गया पास। कांग्रेस ने नई योजना के खिलाफ गांव-गांव आंदोलन, भूख हड़ताल और घेराव का किया ऐलान। साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। राजौरी कांग्रेस जिला इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी 10 साल में काम नहीं कर पाई। कांग्रेस नेताओं का दावा विधायक इफ्तिखार अहमद ने 1 साल में विकास कार्य कर दिखाए। बीजेपी के वादे झूठे थे, कांग्रेस का काम जमीन पर दिख रहा है। शिया शरिया एसोसिएशन ने अध्यक्ष आगा सैयद हसन अल मौसूवी का बयान। कहा ईरान के हालात साजिश का नतीजा हैं और प्रतिबंधों का असर है। सैयद हसन अल मौसूवी ने कहा कि ईरान के ज्यादातर लोग सुप्रीम लीडर के साथ हैं और जल्द प्रोपेगेंडा का जवाब देंगे जैसे पिछले 48 वर्षों से देते आए हैं। बडगाम मेन टाउन में पेयजल संकट को लेकर विधायक आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने जताया भरोसा। कहा लंबित प्रोजेक्ट अमृत मिशन का काम जल्द होगा शुरू। सांसद मियां अल्ताफ ने की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जम्मू में आतंकी खतरे के बीच SOG ने चलाया तलाशी अभियान। 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। राजौरी में सेना का तलाशी अभियान। संदिग्ध गतिविधि के बाद अभियान तेज। बाजीमल इलाके में देखे गए थे 2 संदिग्ध। अवंतीपुरा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। खरीव और अवंतीपुरा क्षेत्र से 2 LNT मशीनें, 1 JCB और 2 टिपर जब्त किया गया। सांबा की बड़ी ब्रह्मणा चौक पर शिवसेना का प्रदर्शन। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से बंद पड़े टूरिस्ट स्पॉट दूध पथरी को खोलने की मांग को लेकर लोगों ने किया एहतजाज। लोगों का कहना है कि टूरिस्ट स्पॉट बंद होने से वो बेरोजगार हो गए। बडगाम में सूफी संत हजरत सैयद मोहम्मद जाफर साहिब का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उर्स में लिया हिस्सा। सोपोर के वैज्ञानिक मुनाफुल रकीब ने ब्लैक होल रिसर्च में दिलाई भारत की ग्लोबल पहचान। 16 अप्रैल को पेरिस और बाद में नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा।
पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की संख्या के मद्देनजर एक और कैजुअलिटी वार्ड बनाए जाने को मंजूरी। R&B डिपार्टमेंट ने कंस्ट्रक्शन का काम किया शुरू। जम्मू पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत एक अपराधी को किया गिरफ्तार। आरिसपुरा निवासी रोहित कुमार से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 3 कारतूस भी बरामद। बांडीपुरा में आयकर विभाग ने नए IT एक्ट को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स शकील अहमद गनी ने इनकम के सही डिक्लेरेशन करने पर दिया जोर। कठुआ में GMC के पास मिला बच्चे का शव। पुलिस बच्चे की पहचान और जांच में जुटी। स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरिसपुरा क्षेत्र में शहीद की मां की ममता का वीडियो हुआ वायरल। शहीद गुरनाम सिंह की प्रतिमा को कंबल से लपेटकर गई उनकी और BSF की 173 बटालियन में तैनात थे गुरनाम। पाकिस्तान स्नीपर की गोली लगने पर हुए थे शहीद। डोडा के भलेसा इलाके में प्रशासन ने दिया लेवेंडर की खेती को बढ़ाने पर जोर। प्रशासन के मुताबिक इससे स्थानीय किसानों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, साथ ही इलाके में कृषि आधारित पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। गुलगाम के युवा तेज गेंदबाज सैयद मुंतजिर ने नेपाल ट्राई सीरीज में भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल। मुंतजिर की भूमिका से भारत ने बांग्लादेश और नेपाल को हराकर ट्राई सीरीज का जीता खिताब। डोडा के भलेसा के मुश्ताक अहमद ने 1200 मधुमक्खी डिब्बों के साथ मधुमक्खी पालन में सफलता हासिल की। 50 साल के अनुभव वाले मुश्ताक अहमद ग्रामीण उद्यमिता का प्रेरणादायक उदाहरण बने। त्राल में मिधुरा गांव में बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम जर्जर हालत में, कई जगह खंभे और लाइनें टूट फूट का शिकार, लोगों को हादसे का डर। त्राल के स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं, विभाग से जल्द दखल देने की मांग। राजौरी जिले के केलर गांव में खुदाई के दौरान भद्रकाली माता की प्राचीन मूर्ति मिली। ग्रामीणों का दावा मूर्ति हजारों साल पुरानी हो सकती है। प्राण प्रतिष्ठा कर वहीं भव्य मंदिर निर्माण की योजना। कुपवाड़ा के मकाम शाहवाली में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग लगने से जल कर एक घर हुआ खाक। मडगाम के बीरवा के कंधामा गांव में नाला गुगलदारा पर 1996 में बने पुल की हालत खस्ता। सरकार से जल्द पुल सुरक्षित बनाने की मांग। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने कुपवाड़ा के बेस हायर सेकेंडरी स्कूल में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की। ADC गुलजार अहमद और चीफ एजुकेशन ऑफिसर मंजूर अहमद रहे मुख्य अतिथि। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 10 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां होंगी शुरू। 22 फरवरी तक रहेंगी छुट्टियां। गुलमर्ग के नजदीक जंग इलाके में झरने का पानी पूरी तरह से जमा। रात का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। कुपवाड़ा जिले के बॉर्डर इलाकों की जिला मुख्यालय से कनेक्टिविटी बहाल। सड़कों के खुलते ही लोगों ने ली राहत की सांस। कुपवाड़ा की तीनों प्रमुख सड़कें फिर से शुरू। यातायात सामान लंबे समय बाद वाहनों की आवाजाही बहाल। कश्मीर में कड़ाके की ठंड से डल झील के अंदरूनी हिस्सों में बर्फ की मोटी परत जमी। 0 से नीचे तापमान के कारण झील का बड़ा हिस्सा जमा। श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, तापमान -6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज। और शोपियां में कश्मीर का सबसे कम तापमान -7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अनंतनाग जिले में भी न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज और लोगों ने ठंड से बचने के लिए घरों में ही रहने को तरजीह दी। बारामुल्ला में शीरी के पास बारामुल्ला उड़ी नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन, सड़क पर यातायात बंद। लद्दाख में कड़ाके की ठंड जारी। द्रास में तापमान -24.6 डिग्री सेल्सियस और लेह में 14.4 डिग्री सेल्सियस और करगिल में -13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। लेह मौसम विभाग के अनुसार 10 से 18 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। बर्फबारी नहीं होगी लेकिन तापमान और गिरने की संभावना। बीआरओ ने मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम किया शुरू। राजौरी पुंछ को शोपिया से जोड़ती है सड़क। सोमवार से ही ताजा बर्फबारी के कारण सड़क है बंद। हिमाचल के सिरमौर जिले के हरिपुर धार में एक प्राइवेट बस खाई में गिरी। 12 लोगों की मौत। शिमला से कुपवी जा रही थी बस। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने हरिपुर धार सड़क हादसे पर जताया दुख। एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस
कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव कार्य में सहयोग करने की अपील की। शिमला में सीएम सुक्खू ने ली पंचायती राज विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। पात्र गरीब परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवाने पर दिया जोर। शिमला में सीएम सुक्खू ने छात्र संसद कार्यक्रम के तहत शिमला आए छात्रों से प्रदेश सचिवालय में किया संवाद। प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत की जानकारी के साथ कई विषयों पर साझा किए गए विचार। ऊना में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रशासन के जरिए से केंद्र सरकार को भेजा अपने ऐतराज का ज्ञापन। बद्दी में अवैध खनन के खिलाफ पर्यावरण संस्थाओं का रोष मार्च। रेस्ट हाउस से एसडीएम कार्यालय तक निकाली गई रैली और सीएम और राज्यपाल को भेजा गया ज्ञापन। नए शहर बसाने के प्रस्ताव पर जताया विरोध। पंचायत चुनाव पर हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश। 3 अप्रैल तक पंचायत चुनाव आदेश कराने का आदेश।